ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख आपका स्वरूप है, उसके लिए कुछ भी बाहर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बाहर का ज्ञान ही हमको अपने सुख के अनुभव में अवरोध उत्पन्न करता है। बाहर का जानना बंद करिए, तभी आपको अपने उत्तम सुख का अनुभव होगा। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख का वैरी है। उसी पर हमने विजय पाना है। शत्रु पर ही जय पाई जाती है। इंद्रिय जय में हम इंद्रिय ज्ञान रूपी शत्रु पर ही विजय पाते हैं। जो भी परमात्मा हुए हैं, वे इस इंद्रिय ज्ञान रूपी शत्रु का निरोध करके ही हुए हैं। सारा ही मोही जगत बाहर की दुनिया से जुड़कर जी रहा है। इसी कारण से अनंत काल से हम संसार में रुल रहे हैं। सुख हमारा स्वरूप है, उसका ही हमने भोग करना है। उसके लिए बाहर से ध्यान हटाना है। जब बाहर का हम कुछ भी नहीं जानने का प्रयत्न करते, तो स्वतः ही हमको शांति आनंद का अनुभव होता है। सिर से पैरों तक उस शांति का हमको अनुभव होता है, क्योंकि शांति का परिणाम अपने में ही होता है। सुख का अनुभव अपनी सीमा में ही होता है। इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है। एक छोटी सी बात से ही मोक्ष रुका हुआ है। कुछ भी बाहर का जानना नहीं है। हम बाहर के जानने में ही खड़े रहते हैं। उस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने मात्र से ही हमको उत्तम सुख अनुभव में आता है। इस प्रकार धर्म की शिक्षा अधिक नहीं है। उपदेश इतना ही है कि हम इंद्रिय जय करें। इंद्रिय ज्ञान की हेयता को जान लेना, इतना ही उपदेश है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें, तब स्वतः ही मूर्त कर्म का बंधन नहीं होता है और पूर्वबद्ध कर्म नाश को प्राप्त होता है। हम धर्म को फैलाते हैं। सुख स्वभाव होने से उसको पाने का विस्तार नहीं है। जैसे मिस्री को कदाचित मिठास का अनुभव करना हो, तो उसका क्या विस्तार हो सकता है। ऐसे ही सुखवान इस जीव को सुख का अनुभव करने का क्या विस्तार हो सकता है। यह मोही जगत ही धर्म का विस्तार करता है और उस विस्तार करने से धर्म के नाम पर भी वह अपने सुख से दूर रहता है। और जो पूरी तरह ही लौकिक जीते हैं,
उनको बाहर से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। बाहर रहने से ही वे अपने सुख से वंचित रहते हैं। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जातिंदा एव भास्करम। अपना रूप आनंद है, लेकिन हम बहिर्मुख रहते हैं तो उस सुख का अनुभव नहीं करते हैं। बहिर्मुख जीव जन्मांध के स्थान पर है। कहने को तो हम जाननहार हो रहे हैं, पर अपने सुख से वंचित ही हो रहे हैं। जगत का जानना कुछ और है और अपने आनंद का अनुभव करना कुछ और है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। सुख अनुभव की चीज है, उसको किसी बाह्य ज्ञान की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। जगत के सापेक्ष हमारा सुख नहीं है। हमारा सुख जगत से अत्यंत निरपेक्ष है, जगत के पराधीन नहीं है, जगत के ज्ञान से शून्य है। वो कदाचित कोई ध्यान के नाम पर शून्य का ध्यान करने की बात करते हैं, तो वहाँ वास्तव में हमारे ज्ञान को जगत से शून्य करना है। तो जगत के ज्ञान से रहित करना ही उसको शून्य करना है। इंद्रिय ज्ञान से व्यतिरिक्त रहना है, तभी हमको हमारा सुख अनुभव में आता है। स्वतः ही सुखानुभूति होती है, उसको किसी निर्देश की या शब्दों की आवश्यकता नहीं है। यह तो जब हमको ध्यान के संबंध में कुछ निर्देश देना हो, तब ये कहना पड़ता है कि अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए, अपने अंग उपांगों पर लाइए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। ये उपदेश की भाषा है। वास्तव में तो जब हम जगत के ज्ञान से विरक्त हो जाते हैं, जगत के जानने को सुख का शत्रु मानते हैं, तो जगत का जानना रोक देने पर स्वतः ही मोक्ष मार्ग में हम आ जाते हैं। हमको अपनी मूर्त का सुख अनुभव में आने लगता है। उसी को आत्म दर्शन व्यवहार से कहा जाता है। वह वास्तव में आत्म सुखानुभूति है। सुख का परिणाम सुख रूप ही है और वह स्वाधीन परिणाम है। उसको व्यवहार से ही दर्शन संज्ञा है। आनंद केवल आनंद ही है और आनंद तो भोगने रूप ही होता है। तो जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, वह आनंद का भोग होने लगता है। और अच्छी बात यह है कि का विस्तार नहीं है, क्योंकि जितना विस्तार होगा वह शब्द रूप होगा, विकल्प रूप होगा, और विकल्प किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है। ज्ञान को सविकल्प कहते हैं और आनंद को निर्विकल्प कहते हैं। और विकल्प आकुलता रूप होते हैं।
और जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ आनंद है। इंद्रिय ज्ञान को भी हम विकल्प कह सकते हैं, और मन तो विकल्प रूप ही है। इंद्रिय ज्ञान मन से विचार करना, मस्तिष्क से स्मरण करना, ये सब इंद्रिय ज्ञान के ही भेद हैं। इन सब का निरोध करने पर स्वतः हमको शांति होती है, निराकुलता होती है। इंद्रिय ज्ञान का ही दूसरा नाम आकुलता है, और इंद्रिय ज्ञान नहीं होने का ही दूसरा नाम निराकुलता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान मिटा वहाँ स्वतः ही आनंद प्रकट होकर अनुभव में आता है। जैसे प्रकाश होने पर अंधेरा मिट जाता है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान मिटने पर दुख मिट जाता है और आनंद का अनुभव होता है। बाहर के ज्ञान की रुचि छोड़ देना है। कुछ भी बाहर का जानना नहीं है, ऐसा अभिप्राय बनाइए। यद्यपि बाहर का ज्ञान क्रम से ही छूटता है, क्योंकि वृत्ति पुनः पुनः ज्ञान रूप होती है। तथापि इंद्रिय ज्ञान की श्रद्धा को तो हम एक साथ ही मिटा सकते हैं। मानने में कोई श्रम नहीं लगता है। मान तो हम सकते ही हैं कि इंद्रिय ज्ञान हित रूप नहीं है, हमारे सुख का बाधक है। वही संसार का जन्मदाता है। इंद्रिय ज्ञान से ही कर्म का बंधन होने से इंद्रिय ज्ञान को ही कर्म जानो, और कर्म रिपु है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक रिपु है। हम हमारे ही इंद्रिय ज्ञान के परिणाम के द्वारा सताए गए हैं। उसका निमित्त पाकर ही कर्म बंधता है, और उसके उदय में अपने अमूर्त शरीर में वेदना आदि विकारों का अनुभव होता है। कषायों की उत्पत्ति होती है, पाप परिणाम होता है, वचन चेष्टा होती है, काय चेष्टा होती है। ये सब चिद विकार हैं। श्वासोच्छ्वास का परिणाम भी एक चिद विकार है, जो कर्म के उदय में ही होता है। और जब अपने सन्मुख रहते हैं, अपने आनंद को भोगते हैं, तो न इंद्रिय ज्ञान है, न मन के विकल्प है, न मस्तिष्क से कुछ स्मृति है, न बोलना है, न हिलना डुलना है, और फिर श्वासोच्छ्वास का भी अभाव होता है। आयु समाप्त होने पर मूर्तकाय का भी सर्वथा अभाव होता है। वही परमात्म दशा है, आनंद की दशा है। अशुद्ध प्राणों का ही हमने अभाव करना है। के मूल में इंद्रिय ज्ञान का अभाव करना है। कुछ भी बाहर का जानना नहीं है। बाहर के जानने को भी इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। और आत्मा तो अमूर्त होने से ज्ञान का विषय नहीं है। वह तो सुख स्वभावी होने से केवल स्वयं के सुख के अनुभव रूप है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध हुआ और कर्म का संबंध नहीं रहा, वहाँ जीव को केवल सुख का अनुभव होता है। वही उसका वास्तविक स्वरूप है। अंतिम शरीर के आकार में वह अनंत काल रहता है और अनंत काल सुख से रहता है।
कर्तव्य इतना ही रहा कि हमने इंद्रिय जय करना है। जो हम दौड़ दौड़ के मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, निरंतर मूर्त को देखने जानने रूपी प्रवृत्ति करते हैं, इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान बहुत बलवान हो गया है। उसकी बलवत्ता को ही मिटाना है। और वास्तव में ध्यान केवल आनंद के अनुभव रूप है। ज्ञान के सापेक्ष ही उसको हम ध्यान संज्ञा देते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर ध्यान होता है, यह तो कथन मात्र है। वास्तव में तो अपने में आनंद का, शांति का अनुभव होता है। उस शांति के अनुभव को ही ज्ञान के सापेक्ष ध्यान नाम दिया जा रहा है। कोई उसको दर्शन नाम भी देता है। यथार्थ स्थिति इतनी है कि ज्ञान का प्रतिपक्ष आनंद का भोग है। जहाँ जीव इंद्रिय जयी होता है, वहाँ वह केवल सुख का भोग करता है और अनंत काल फिर सुख का ही भोग करते हुए रहता है। आशय यह है कि धर्म का विस्तार नहीं किया जाए, क्योंकि विस्तार सब विकल्प रूप होता है। कम से कम धर्म के नाम पर तो हम विकल्प नहीं करें। मोही जीव विकल्प ही करते हैं और धर्म निर्मोह रहने रूप है। तो हमको धर्म को विकल्पात्मक नहीं बनाना है। कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग वह ज्ञान रूप है। उसको भी इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। उसका भी हमको निरोध करना है। इसीलिए मोक्ष मार्ग को शब्दातीत कहते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वहाँ शब्दों का, अंकों का काम नहीं है, किसी विकल्प का काम नहीं है। तभी हम मोक्ष पथ में आते हैं, आनंद के अनुभव रूप होते हैं। ध्यान का क्या निर्देश दे, क्योंकि वह निर्देश शब्द रूप होगा, और जो शब्द रूप होगा वह मोक्ष मार्ग नहीं होगा, क्योंकि शब्द विकल्प रूप होते हैं और मोक्ष मार्ग निर्विकल्प होता है। कहना है तो अति संक्षेप से कहना है, इंद्रिय जय तो स्वयं जीव ने ही करना है। स्वयं जीव ही बाहर के जानने देखने के प्रति उदासीन होता है। उसके प्रति अपने हृदय में हेयत्व का भाव जगाता है। जहाँ जानना नहीं है, वहाँ फिर व्यवहार नहीं होता है। जानने पूर्वक ही हम जगत के जीवों के साथ व्यवहार करते हैं। व्यवहार इंद्रिय ज्ञान में ही होता है और मोक्ष मार्ग व्यवहारातीत होता है। व्यवहार पराश्रय रूप है और ज्ञान पर को ही प्रकाशित करता है। इसलिए ज्ञान को व्यवहार संज्ञा है। व्यवहारातीत होना है तो इंद्रिय ज्ञान से अतीत होना है, विकल्पों से अतीत होना है। ज्ञान का निरोध होता है, आनंद का अनुभव होता है और फिर ज्ञान की रुचि समाप्त हो जाती है। मोही जगत को ज्ञान की महिमा होती है, निर्मोही को आनंद की महिमा होती है।
इस प्रकार मोही जीव और निर्मोही जीव में महान अंतर है। अनादि से जीव ज्ञान की महिमा में खड़ा है। महिमा लेनी थी सुख की और महिमा लेता है ज्ञान की, तो विपरीत जी रहा है। इसी को शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व कहते हैं, विपरीत श्रद्धान कहते हैं। मोह कहते हैं, मैं उस मोह से ही मुक्ति पाना है, मोह पर विजय पाना है। और मोह पर विजय पाने का एक ही उपाय है कि हम जानने देखने से विरक्त हो। अनादि से ही हम जानने देखने रूप पर नमन कर रहे हैं, उस पर ही यत्न पूर्वक लगाम लगाना है। कुछ न कुछ हम जानते रहते हैं। आज कोई टीवी देख रहा है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ है, या बाहर के लोगों से बातचीत में बहिर्मुख खड़ा है। 24 घंटे बहिर्मुख है, निद्रा में भी बहिर्मुख ही रहता है। ऐसे में मोक्ष मार्ग से अति दूर वर्तता है। और ऐसे हम दया के पात्र हैं। हम स्वयं दया के पात्र हैं और दूसरों पर दया करने की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं। ये ऐसी स्थिति है कि भिखारी दान देने की बात करता है। दान और परोपकार की बातें शोभा नहीं पाती है, क्योंकि दान का अधिकार ही नहीं है। दान करना है तो सुख का दान किया जाए, और सुख तो परसापेक्ष होता नहीं है। सुख के लिए तो जीव को अपने से ही जुड़ना होता है, उसमें दूसरे का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। और अधिकार हो तो सुख पराधीन होगा, तो पराधीनता ही स्वाधीनता होगी। पराधीनता स्वाधीनता का अंतर ही मिट जाएगा, सब कुछ गड़बड़ होगा। जब मोक्ष मार्ग स्वाधीन है तो फिर पर का कोई विकल्प ही नहीं है, पर का ज्ञान भी नहीं है। वहाँ तो अपनी मूर्त के सुख का ही अनुभव है, शांति का ही भोग है। इस कार्यक्रम का प्रयोजन जीव को इंद्रिय ज्ञान से विरक्त करना है, इंद्रिय ज्ञान की हेयता का अनुभव कराना है। जब वृत्ति बाहर नहीं जाती तो उसको स्वतः निराकुलता होती है, शांति का अनुभव होता है, और वह अनुभव उसके आत्म प्रदेशों में ही होता है। इसलिए उसको व्यवहार से आत्म दृष्टि कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। और वास्तव में वह केवल अतीन्द्रिय आनंद के भोग रूप है और अत्यंत निर्विकल्प है, शब्दों से अत्यंत दूर है। आनंद का अनुभव को कोई उपमा नहीं है, उसका शब्दों से व्याख्यान भी नहीं है, मन का विषय भी नहीं है, क्योंकि वह विचार रूप नहीं है, विकल्प रूप नहीं है, वह कुछ स्मरण करने रूप भी नहीं है, इसलिए उसमें कोई मस्तिष्क का काम भी नहीं है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान दोनों से ही अतीत आनंद का अनुभव होता है। ये दोनों ही ज्ञान पराधीन है, परोक्ष है, और मोक्ष मार्ग स्व संवेदन प्रत्यक्ष है।
वहाँ ज्ञान का कुछ भी काम नहीं है। ज्ञान का निरोध है। ज्ञान का निरोध ही आनंद का अनुभव है, शांति का अनुभव है। वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष का सुख लेना है तो जानने की क्रिया पर ही हमको दृढ़ता से विराम लगाना है, दृढ़ता से उसका निरोध करना है। उसमें जब हम पूरी तरह सफल होंगे तो परमात्म दशा प्रकट होकर अनुभव में आएगी। अपनी मूर्त के आनंद का रसास्वादन करते रहिए, उसमें कुछ भी कंजूसी नहीं करना है। पूरी उदारता से अपने आनंद को भोगिए। अपने विस्तार में होने वाले सुख को सतत भोगते रहना है। इस प्रकार दुखों से निवृत्त हो जाना है, संसार सागर से पार हो जाना है और उत्तम मोक्ष को पा लेना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।